आंगनबाड़ी बहनों से एक बात और कहूंगा। कोविड के दौरान आपके कार्य को सबने सराहा। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुनाने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि उन्होंने आंगनबाड़ी के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण बात कही है। साथ साथ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा आंगनबाड़ी को लेकर क्या कहा गया। जो मुझे बताया गया कि 1,70,00,000 बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अपने भविष्य की नींव को मजबूत करते हैं। यानी दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं होगी, देश के अंदर बहुत सारे राज्यों की इतनी आबादी नहीं जितने हमारे पास आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे हैं। और इसलिए इन बच्चों को देश के एक अच्छी जवानी देश के सामने आए, देश के सामने एक सक्षम बचपन से सक्षम जवानी आए, प्रतिभावान नौजवान हमारे सामने मिले, उसकी नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और इसलिए उस नींव को मजबूत करने की इस जिम्मेदारी को आज इस पोषण माह के माध्यम से आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। हम आभारी हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम एक नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बना है। और हम आभारी हैं प्रदेश की अपनी राज्यपाल महोदय का भी, जिन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और मैं विभाग से भी कहूंगा, 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र, इन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए। हर आंगनबाड़ी केंद्र जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारीगण, प्रशासन के अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और समाज के सक्षम तबके को हम गोद दें और वहां की बुनियादी सुविधाओं को उसके साथ जोड़ करके बच्चों के लिए, वहां पर जो बच्चे आते हैं उन बच्चों के लिए जो अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैंने देखा है उनके लिए खिलौने आते हैं, 24 प्रकार की वे आइटम उन बच्चों के लिए मिलती हैं, जिनके माध्यम से उनका मनोरंजन भी होता है और ज्ञानवर्धन भी होता है। ये सभी उनके साथ एक साथ जुड़ती हैं। दूसरा, मैं आंगनबाड़ी बहनों से एक बात और कहूंगा। कोविड के दौरान आपके कार्य को सबने सराहा। घर घर जाकर के एएनएम और आशा बहनों के साथ मिलकर के जिस तरीके के कार्यक्रम के साथ जुड़ी थी, उसकी सबने सराहना की थी। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में तो अपना योगदान दें ही। तो वीडियो में आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तारीफ की, साथ में 2 नए ऐप भी लागू करने की बात कही है। मतलब यह है कि थोड़ी सी तारीफ कर दो, उसके बाद उनके ऊपर नया काम दे दो। हर बार लगभग यही होता है, तारीफ होती है, उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक नया काम सौंप दिया जाता है। जहां तारीफ के बाद उनको लाभ मिलना चाहिए, उनका वेतन, उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, उनकी पेंशन की बात होनी चाहिए, वहीं पर उनको नए काम की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। एक ऐप था जिसे चलाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो रही थी, उसमें अभी भी तमाम प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। उस ऐप में आ रही समस्याओं को दूर करने की बात की बजाय यहाँ पर 2 और नए ऐप देने की बात चल रही। कहने का मतलब यह है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 2 और ऐप पर काम करेंगी, तो समस्या आंगनबाड़ी बहनों के लिए बढ़ेगी। निश्चित रूप से उनके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक ही बात बार बार कह रहे हैं, ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन फिर से एक ही बात कर रहे हैं कि इन तारीफों से पेट नहीं भरता। मानदेय बढ़ाओ इनको पेंशन दो। प्रधानमंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने के लिए सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से स्वीकृति मांगी है, तो उसमें अपनी अपनी सहमति दीजिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज समझिए इन बहनों की परेशानी को। अब आइए आपको एक महत्वपूर्ण शासनादेश दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो इस फर्नीचर खरीद को लेकर आदेश आ चुका है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। लेटर लिखा गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से 16 सितंबर 2022 को लेटर लिखा गया है। इसका महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित को लोकेटेड
आंगनवाड़ी केंद्र हेतु बच्चों के प्रयोगार्थ फर्नीचर शिशु डेस्क क्रय के संबंध में है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फर्नीचर खरीदने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को पैसे दिए जाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी निर्धारित किया गया है कौन कौन से आंगनवाड़ी केंद्रों को दिया जाएगा। तो साफ साफ विषय में ही ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित यानी कि स्कूलों के परिसर के अंदर जो आंगनवाड़ी केंद्र चले उन आंगनवाड़ी केंद्रों को दिया जाएगा ये पैसा। उसके लिए यहाँ पर बताया गया है प्रयोगार्थ फर्नीचर यानी कि प्रयोग में फर्नीचर जिसको शिशु डेस्क कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए पैसे वगैरह दिए जाएंगे। आइए लेटर को और भी ज़्यादा विस्तार से समझ के देखते हैं कि इसमें और कौन सी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। तो देखिए क्या लिखा गया है कि कृपया उपयुक्त विषय के राज्य परियोजना कार्यालय के बाद यहाँ पर पत्र संख्या का यहाँ पर संदर्भ भी दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि द्वारा परिषदीय विद्यालय में अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु कितने आंगनवाड़ी केंद्र 8,912 आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु प्रयोगार्थ फर्नीचर शिशु डेस्क शासनादेश की संख्या वगैरह यहाँ पर दिया है। उसके बाद 10 फर्नीचर शिशु डेस्क क्रय करने के संबंध में यानी कि एक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 10 फर्नीचर दिए जाएंगे। उसके बाद लिखा गया है कि 5 सितंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उसके बाद फिर से बताया गया है कि यहाँ पर 31 अगस्त 2022 के क्रम में 14 फर्नीचर शिशु डेस्क क्रय करने एवं शेष में फोम मैट क्रय करने हेतु निर्देशित किया जाता है। यानी कि 14 शिशु डेस्क खरीदा जाएगा। 31 अगस्त तक ये बात कही गई थी। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि मैट वगैरह जो ज़मीन पर बिछाई जाती है वो सारी चीज़ें भी क्रय करने की बात कही गई। उसके बाद लिखा गया है कि तदनुसार कतिपय जनपदों के द्वारा लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। राज्य स्तर पर आयोजित जूम मीटिंग पर उक्त बिंदुओं पर स्पष्ट किया गया है कि दोनों ही क्रय एक साथ जेम पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे और दोनों ही क्रय को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों वाले विद्यालय अलग अलग जैसे कि 8,912 वाले विद्यालयों में 10 और इसके बाद बताया गया है 12,879 वालों के लिए 14 शिशु डेस्क खरीदे जाएंगे। 2 के लिए अलग अलग बातें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद लिखा गया है उक्त के क्रम में अनुश्रवण हेतु 19 सितंबर 2022 तक 12 बजे ऑनलाइन जूम मीटिंग निम्नलिखित जूम लिंक पर नीचे लिंक वगैरह दी गई उस पर मीटिंग वगैरह कराई जानी थी। वो कल मीटिंग हो चुकी है। यानी कि अब कहने का मतलब यह है कि जल्द ही आंगनवाड़ी केंद्रों को पैसे मिल जाएंगे। अब ये पैसे आंगनवाड़ी केंद्रों के खाते में आएंगे या फिर स्कूल परिसर के खातों में आएंगे, लेकिन अब आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए शिशु डेस्क खरीदा जाएगा, जिसके लिए पहले ही हमने आपको सूचना दे दी है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए यानी कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 20,000 रुपये दिए जाएंगे शिशु डेस्क यानी कि छोटे बच्चों के लिए डेस्क खरीदने को लेकर। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये खरीदारी केवल कागजों तक सीमित रह पाती है या फिर वास्तविक धरातल में आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को इसका लाभ मिल पाता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन निर्णय बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चों को नीचे बैठने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो जब बच्चे कुर्सी मेज पे बैठेंगे, छोटे छोटे शिशु डेस्क पे बैठेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। वे ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र आना चाहेंगे और आगे के उनके भविष्य उज्जवल बन पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। आपको यह निर्णय कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर सरकार का यह निर्णय आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।